नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 2n is equals to 2 power n 1.3.5 up to so on 2n minus 5 divided by n factorial। यह क्वेश्चन हम परमुटेशन में भी सॉल्व कर चुके हैं, बस यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, p लिखा हुआ था। अब ये कॉम्बिनेशन के अंदर है, सेम मेथड के साथ करना है। लेफ्ट हैंड साइड लिए, लेफ्ट हैंड साइड लेके फॉर्मूला ओपन करेंगे, ऊपर से आ जाएगा 2n फैक्टोरियल और 2n में से n फैक्टोरियल को माइनस कर देना है और इस n का स्टार्टिंग में फैक्टोरियल ले लेना है। सबके साथ कॉम्बिनेशन में सबके साथ फैक्टोरियल होते हैं। ये वाला परमुटेशन की तरह ही है, बस ये वाली एक न्यू एडिशन हो चुकी है कि जो नीचे हमारे पास वैल्यू होती है उसका अगेन हमने फैक्टोरियल ले लेना होता है। 2n में से n माइनस करेंगे तो n फैक्टोरियल हो जाएगा। अब हम फार्मूलाज ओपन कर देते हैं। 2n फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो जिसका फैक्टोरियल ओपन करते हैं वो टर्म वैसी की वैसे ही रहती है। फिर उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 2n माइनस 1, फिर एक और माइनस कर देंगे तो 2n माइनस 2, फिर उससे नेक्स्ट टर्म 2n माइनस 3 अप टू सो ऑन 3 2 1। ठीक है। अब सेपरेटिंग इवन एंड ऑड टर्म, इवन टर्म हमारे पास कौन सी है, एक 2n, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद हमारे पास 4 आ जाती। और यहाँ से अगर हम करते हैं तो 4 और 2 जो है वो हमारे पास इवन टर्म्स होती। यहाँ पे आप 4 भी लिख सकते हैं और इससे आगे आप नेक्स्ट टर्म जो है वो 2n माइनस 4 और 2n माइनस 5 जो है वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर 5 तक चाहिए थी, तो इससे 2 टर्म्स आप और ऐड कर लें। अब जब इवन टर्म सेपरेट करेंगे तो इवन टर्म हमारे पास क्या है, 2, फिर उसके बाद यहाँ से 2, फिर उसके बाद 4 और यहाँ से 4 एंड 2। और टर्म्स में क्या आएगा, 1 3 और 5 और डॉटेड में भी 5 3 एंड 1। ठीक है, इससे पीछे आप एक 5 और ऐड कर सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे भी 5 चाहिए था। ठीक है, तो आपके पास आपने इवन भी निकाल लिया और ऑड भी। इस पूरी टर्म में आपके पास क्या कॉमन है, ये 2 यहाँ पे कॉमन है, इधर से 2 आप कॉमन निकाल सकते हैं, इधर से भी 2 कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ 2 2 जार 4 और यहाँ पर 2 1 जार 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब आपके पास क्या है, यहाँ से इस पूरी टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है और कितने टाइम कॉमन आ रहा है, n टाइम, तो यहाँ पे 2 पे हमने n लिख लिया है। इस टर्म में से 2 बाहर जाएगा तो सिंपल में n रह जाएगा। इन दोनों में से 2 बाहर चला जाएगा कॉमन में तो n माइनस 1 रह जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन चला जाएगा तो n माइनस 2 रह जाएगा। यहाँ से 2 2 जार 4 होता है और 2 1 जार 2 होता है। इस वाली टर्म को इसके अकॉर्डिंग आप अरेंज कर लें, 1 3 5 स्टार्टिंग में लिख लें और यहाँ से इस टर्म में आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म चाहिए थी तो फर्स्ट टर्म आप लिख लें, बाकी सारी स्किप कर दें। अब ये जो पूरी टर्म है ये हमारे पास फैक्टोरियल बनता है n फैक्टोरियल का। आप इसको सारा क्लोज करके n फैक्टोरियल लिखें, बाकी सारे स्टेप नीचे एज इट इज। n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। उसके बाद पार्ट नंबर है आपके पास 8। पार्ट नंबर 8 के अंदर लेफ्ट आपको बताया गया है कि एन सी पी इज इक्वल टू एन सी आर, और ये जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं इफ़, इसको हम कहते हैं इफ़। तो हमने क्या करना है, इफ़ ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, अगर p इक्वल हो q और n इज इक्वल होना चाहिए p प्लस q, हमें ये और ये कंडीशन प्रूव करनी है। ठीक है, तो हम पहले NCP का फॉर्मूला और NCQ का फॉर्मूला कॉम्बिनेशन से ओपन कर लेते हैं। ऊपर वाली टर्म का फैक्टोरियल, ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाली टर्म को माइनस करके उसका फैक्टोरियल और नीचे वाली टर्म का फैक्टोरियल। ऊपर वाली टर्म का फैक्टोरियल, ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाली टर्म को माइनस करेंगे उसका फैक्टोरियल और ये वाली टर्म का फैक्टोरियल। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ये वाली टर्म ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली टर्म इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएंगी। कंपेयर करते हैं तो हमारे पास q फैक्टोरियल और p फैक्टोरियल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा q इज इक्वल टू p। हमें p इज इक्वल टू q लिखना था, उस टर्म को हम रिवर्स करके p इज इक्वल टू q भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप q फैक्टोरियल को n माइनस पी के साथ कंपेयर कर लें या n माइनस क्यू को p फैक्टोरियल के साथ कंपेयर कर लें, जो भी आपको दोनों में से लेना हो, दोनों का आंसर सेम आएगा। सो हम q फैक्टोरियल को n माइनस पी फैक्टोरियल से कंपेयर करते हैं, दोनों का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे, q इज इक्वल टू n माइनस पी रह जाएगा। ये p यहाँ पे माइनस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा। आप इसको अरेंज कर लें अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सो p प्लस q इज इक्वल टू n, तो ये दोनों कंडीशंस हमने इन कॉम्बिनेशन से प्रूव कर ली हैं। उसके बाद आपके पास है
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को आप अलग अलग अगर फार्मूलाज लगा के प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, प्रूफ वो आपके पास हो जाएगा, बट इट इज़ अप्रोक्सीमेटली ऑफ 1 पेज सोल्यूशन। पूरा एक पेज का सोल्यूशन बन जाएगा, कहीं पर मिस्टेक होने के चांसेस भी हो सकते हैं। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यूजिंग रिजल्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में जो हमारे पास हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन, उसका रिजल्ट हम यूज़ कर रहे हैं। वो रिजल्ट किस तरीके से है कि हमारे पास दो कॉम्बिनेशन हो, ऊपर हमारे पास वैल्यू सेम हो और नीचे हमारे पास एक वैल्यू और फिर उसके बाद उसमें से एक वैल्यू कम हो रही हो, तो वो इक्वल होता है। ऊपर एन में एक प्लस कर दें और नीचे जो हमारे पास बड़ी वाली वैल्यू हो वो हम लिख लेते हैं। आर बड़ा है क्योंकि आर है, आर में से एक माइनस कर देंगे ना, ये बड़ी वैल्यू ये छोटी वैल्यू, दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी वो नीचे लिख लेनी है, ऊपर जो आपके पास एन होगा उसमें आपने एक प्लस कर देना है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड, क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड राइट कर ली, ये लेफ्ट हैंड साइड। अब ये 2 लिखा हुआ, इसका मतलब है इस वाली वैल्यू को हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो एन सी आर माइनस 1 टाइम, इन दोनों को प्लस करेंगे तो वापस 2 ही बन जाएगा ना। तो इस टर्म को हमने ओपन किया तो ये हमारे पास 2 टाइम्स बन गए। पहले वाली दोनों टर्म्स जो है ये इस जैसी लग रही हैं, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे और इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर वाली टर्म में 1 प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे एन और एन सेम है तो इसमें हमने 1 प्लस कर दिया। ये आर है और ये आर माइनस 1 है, तो इसमें से बड़ी वैल्यू क्या है, आर, क्योंकि नेक्स्ट आर माइनस 1 होती है, उसमें इससे ये वाली टर्म छोटी है, तो जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो हम लिख लेंगे। अब ऊपर वाली टर्म दोनों सेम है, उसमें से 1 प्लस कर दिया। आर माइनस 1 और आर माइनस 2 में से बड़ी वैल्यू क्या है, आर माइनस 1, क्योंकि आर माइनस 1 के बाद आर माइनस 2 आती है, तो यहाँ पे हमने आर माइनस 1 लिख दिया। अब ये फिर दोबारा 2 कॉम्बिनेशंस बन गए, तो 2 कॉम्बिनेशन को हमने एक कॉम्बिनेशन कंसिडर करना होता है। तो एन ऊपर वाली टर्म में एक प्लस करते हैं, तो एन प्लस 1 तो ओरिजिनल है, उसमें से एक प्लस कर दिया। आर और आर माइनस 1 में से बड़ी वाली टर्म क्या है, आर, तो यहाँ पे हमने आर लिख दिया। 1 में 1 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 2 बन जाएगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पिछले पैटर्न्स की तरह है, कुछ न्यू नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड राइट करें, लेफ्ट हैंड साइड में इस कॉम्बिनेशन को आपने ओपन कर देना है। ओपन करके ये आर फैक्टोरियल है, आर फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो आर कैंसिल हो सकता है, इस आर फैक्टोरियल को ओपन कर दें, आर आर से कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग वाली टर्म को इक्वेशन नंबर 1 कह दें। फिर राइट हैंड साइड लें, राइट हैंड साइड में फार्मूला ओपन किया। फार्मूला ओपन करने के बाद अब हमने क्या कर दिया है कि हमें ऊपर है n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, नीचे ये r माइनस 1 और यहाँ पे इसका फैक्टोरियल मिसिंग है, यहाँ पे हमने डाल दिया फैक्टोरियल। अब ये r माइनस 1 है, इसको हमने ओपन किया फार्मूले को, n माइनस 1, इसमें से हमने माइनस करना है r माइनस 1। माइनस की वजह से अंदर वाला ये वाला माइनस जो है वो प्लस हो जाता है, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। +1 -1 आपस में कैंसिल होकर n माइनस r रह जाएंगे। ऊपर से इसका फैक्टोरियल को क्लोज कर दें, क्योंकि हमने इस जैसी बनानी है, तो इस फैक्टोरियल को क्लोज करेंगे, r n फैक्टोरियल बन जाएगा। ये वाली टर्म एज इट इज़, ये वाली टर्म एज इट इज़। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 10 इन बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ के कंसेक्टिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय के फैक्टोरियल। कहते हैं के जितने मर्जी प्रोडक्ट ले लें, कंसेक्टिव इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 और उनके साथ प्लस माइनस का साइन होता है, और हमने पढ़ा है कि हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो प्रोडक्ट ऑफ के कंसेक्टिव इंटीजर्स 1 2 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किसके लेने हमने के तो हमने एक ये ले लिए। इस डिविजिबल बाय के फैक्टोरियल, हमने प्रूव करना है कि वो के फैक्टोरियल पर डिविजिबल है, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो सकते हैं। डिविजिबल मतलब अगर 4 और 2 है तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है, 2 डिवाइडेड बाय 2 है तो वो कंप्लीटली डिवाइड करते हो। तो प्रोडक्ट ऑफ के कंसेक्टिव इंटीजर्स, इंटीजर्स 1 2 3, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किसके लेने हैं हमने के। हम इसको रिवर्स करके लिखें तो के से पिछली टर्म हमारे पास क्या होती है के माइनस 1, इसको रिवर्स करेंगे तो 3 2 1, तो ये हमारे पास किसका फैक्टोरियल बन गया, के का फैक्टोरियल। यानी देखिए हमने इंटीजर्स लिए थे के और क्लोज किया तो के फैक्टोरियल बन गया, यानी के जितने भी इंटीजर्स ले लें वो के फैक्टोरियल पर कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। तो ये हम नीचे ये वाली कंडीशन लिख देंगे। हेंस वी कैन से दैट प्रोडक्ट ऑफ के कंसेक्टिव इंटीजर्स आर डिविजिबल बाय के फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हमने पढ़नी है एक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल
कोफिशिएंट, तो वो क्या होती है, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। ये क्या है कि NCR है, ऊपर n ही रहता है, तो n में से नीचे वाली टर्म को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब उसके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2 एंड 3 जो है वो इस कॉम्बिनेशन से हमारे पास सॉल्व होगा। अब देखें उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, NC5 इज इक्वल टू NC8। फॉर्मूला राइट कर लिया। NCR भूल जाएं तो कैसे याद रखेंगे, n और नीचे n में से r नीचे वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं कॉम्बिनेशन में, तो n ऊपर से ये वाला वैल्यू लिख ली, इस वाली वैल्यू को इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो n और ये वाली वैल्यू किसकी होती है, r की, तो यहाँ पे हमने r की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है 8। n ऊपर से सेम है तो यानी 5 इक्वल टू n माइनस 8। हम बाय कंपेयर करें, n के इक्वल है तो नीचे वाली वैल्यूज भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। सो 5 इज इक्वल टू n माइनस 8, यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। सेम एज इट इज सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे, फिर हम कॉम्बिनेशन लिखेंगे। NCR इज इक्वल होता है NCN माइनस R का वैल्यूज पुट कर दें तो यहाँ से सेम एज इट इज ये r की वैल्यू हो तो n माइनस 7 हो जाएगा। तो 15 इज इक्वल टू n माइनस 7। अगर ऊपर वाली n सेम है तो नीचे वाली वैल्यू सेम हो जाएंगी। ये -1 है, दूसरी साइड पे जाकर +1, 15 + 7 22। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन एज इट इज, अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये वाली टर्म एज इट इज, यहाँ से n माइनस r होता है तो n एज इट इज, r की वैल्यू r की वैल्यू हमारे पास 1 है। नीचे वाली टर्म को कंपेयर करें, 50 इज इक्वल टू n माइनस 1, -1 दूसरी साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा। 50 में 1 प्लस करेंगे तो आपके पास 51 हो जाएगा। ठीक है, 51 इज इक्वल टू n। सो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करवाती हूँ। ठीक है।